तरह की जब चीजें होती हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि फिर इंडिया में इस तरह इन सब चीजों के लिए कानून, लॉ, ये नियम कुछ कुछ इस तरह की चीजें हैं क्या? किस तरह से लोग उससे थोड़ा-सा राहत पा सकते हैं या बच सकते हैं? सी इसमें क्या होता है, जब क्रिमिनल्स इस तरह की गलतियां करते हैं तो एक डेटिंग एप्लीकेशन पे अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो आईपीसी 420 तो लगेगी लगेगी चीटिंग के लिए। फिर आईपीसी 384 एक्सटॉर्शन के लिए, और कई बार ये चीजें जब मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए चली जाती हैं तो आईपीसी 302 लगती है और आईपीसी 354 डी लगती है। अगर आपने किसी को स्टॉक करा हुआ है, बार बार आप उनको मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, पनिशमेंट तो हो जाती है। लेकिन क्या होता है ना, पनिशमेंट जब हो जाती है, जैसे अभी हमने जो केस डिस्कस किया था प्रिया सेठ वाला, उसको पनिशमेंट तो हो गई, लेकिन हाँ। जिस फैमिली का जिस फैमिली का बच्चा गया है उसके लिए तो ये चीज डैमेज जो हुआ है वहां पे वो इरिवर्सिबल, वो उसका कोई कंपनसेशन, कोई उसका मुआवजा कोई कुछ नहीं? मुआवजा नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं। एक इस तरह के जो डेटिंग ऐप चल रहे हैं, एक 2-3 चीजें और मैं देख रहा हूँ कामाक्षी, जो लगातार अब या तो उसमें कानून की शिथिलता है, लूप होल है, या फिर ये कहीं ना कहीं से पिछली बार जैसे हम बात करें फ्रॉड वाली चीजें अलग अलग सर्वर से होती हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। अब एक के बाद एक अलग तरह की डेटिंग ऐप है। अब बॉयज गर्ल्स सिंगल वाला शादी.com टाइप के जी हैं, जिस तरह के वो चल रहे हैं, मैट्रिमोनियल जो भी हैं। अभी गाजियाबाद में भी इसी तरह का एक मामला और आया। वहाँ एक गे ऐप करके था, जी वो उसमें अपने वो उन्होंने कुछ एक नाम उसको वो दिया हुआ था। वहाँ 3 लड़कों के साथ भी यही था, उनको बुलाया गया और एक किसी कॉलोनी में या किसी उस रूम में उनको बुला के उनके साथ भी यही धोखाधड़ी हुई, मारपीट हुई, और बल्कि उनसे वसूली भी हुई, और वो फिर बाद में बहुत हंगामा मचा उस मामले पर। तो ऐसे जो ऐप बनते हैं उनकी निगरानी के लिए कुछ वो नहीं है क्या? सी जब आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो बहुत सोच समझ के करो। हम्म। आप उसको क्या डाटा दे रहे हो ये बहुत सोच समझ के करिए।